दोस्तों, जरा सोचिए, कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत खूबसूरत शुरुआत के साथ आते हैं। प्यार, अपनापन, हंसी खुशी से भरे पल, लेकिन धीरे धीरे उनमें दरारें पड़ने लगती है। छोटी सी बात पर मनमुटाव, अहंकार की टकराहट और फिर वही रिश्ते जो हमें सहारा देने के लिए बने थे, हमें तोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आ जाता है एक अदृश्य जहर, ईगो। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईगो ही वो दीवार है जो इंसान को इंसान से और इंसान को भगवान से अलग कर देती है। रिश्तों में ये दीवार इतनी मजबूत बन जाती है कि हम सामने वाले का प्यार, उसकी सच्चाई, उसकी भावनाएं कुछ भी देख ही नहीं पाते। ईगो की आंखों पर पड़ा पर्दा सब धुंधला कर देता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी बहुत प्यारा रिश्ता सिर्फ इसलिए कड़वाहट में बदल जाता है क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। पति पत्नी हो या मां बेटा, दोस्त हो या भाई, अक्सर लड़ाई का असली कारण कोई बड़ी समस्या नहीं होती, बल्कि वो वाक्य होता है, क्यों मैं पहले झुकूं, ये मैं ही तो ईगो है। योगानंद जी समझाते हैं कि ईगो एक नकली पहचान है जिसे हम सच्चा मान बैठते हैं। जब हम कहते हैं ये मेरी बात, ये मेरी सोच, ये मेरा हक, तो असल में हम अपनी आत्मा की बजाय अपने छोटे से ईगो को सामने रख देते हैं। आत्मा जोड़ती है, ईगो तोड़ता है। अब सवाल ये उठता है, अगर ईगो इतना खतरनाक है तो इसे रिश्तों से मिटाए कैसे? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ईगो पैदा क्यों होता है। ईगो तब आता है जब हम अपने आप को बाकी से अलग समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब हमें लगता है कि मैं दूसरों से बड़ा हूं या मेरे बिना ये रिश्ता अधूरा है, तभी ईगो जगह बना लेता है। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए पति पत्नी में बहस हो रही है। पति सोचता है मैं घर चलाने वाला हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए। पत्नी सोचती है मैं घर संभालती हूं, मेरे बिना ये घर अधूरा है। अब देखिए, दोनों सही भी है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या इस मेरे बिना अधूरा वाली सोच में है। ये सोच ईगो से पैदा होती है और ईगो रिश्ते को साझेदारी से हटाकर प्रतियोगिता बना देता है। परमहंस योगानंद का कहना था कि रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी है सेल्फलेसनेस, यानी निस्वार्थ भाव। ईगो हमेशा कहता है मुझे क्या मिला, लेकिन आत्मा पूछती है मैं क्या दे सकता हूं। जब कोई रिश्ता देने के आधार पर चलता है, वहां ईगो का कोई स्थान नहीं रहता। लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती आती है। मनुष्य का मन बार बार हमें याद दिलाता है तुम कमजोर मत पड़ो, सामने वाला क्यों नहीं समझता, और यहीं से ईगो फिर पनपने लगता है। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना तो आत्मा की ताकत है। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है वही पहले आगे बढ़कर कह सकता है ठीक है, चलो हम फिर से शुरू करते हैं। आपने पेड़ देखा है ना, जब आंधी आती है तो वही पेड़ टिके रहते हैं जो झुक जाते हैं, जो अकड़ कर खड़े रहते हैं वे टूट जाते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। ईगो अकड़ है और नम्रता झुकाव। जो रिश्ते नम्रता सीख जाते हैं वे आंधी में भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितनी बार आपने ईगो की वजह से चुप्पी साध ली होगी। सामने वाला आपसे माफी की उम्मीद करता रहा होगा, लेकिन आप सोचते रहे क्यों मैं बोलूं, गलती तो उसकी है, और उस चुप्पी में धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई। अगर उस वक्त आप एक शब्द कह देते ठीक है, कोई बात नहीं, तो शायद वो रिश्ता आज भी वैसा ही मीठा रहता। योगानंद जी का कहना था कि जब भी ईगो रिश्ते में हावी हो, तुरंत आत्मा को याद करो। खुद से पूछो, क्या ये झगड़ा इतना बड़ा है कि मैं अपना रिश्ता खो दूं? 99% मौकों पर जवाब होगा नहीं। तो फिर क्यों ईगो के लिए इतना कीमती रिश्ता गंवाना? ईगो को मिटाने का एक और तरीका है दूसरे की नजर से देखना। अक्सर ईगो हमें सिर्फ अपनी नजर से सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक पल के लिए भी सामने वाले की जगह खुद को रख दें तो अहंकार पिघलने लगेगा। मान लीजिए कोई दोस्त आपकी बात काट देता है और आप आहत हो जाते हैं। ईगो कहता है उसने मेरी बेइज्जती की, लेकिन अगर आप उसकी जगह सोचे तो शायद पाएंगे, शायद वो जल्दबाजी में था या उसे खुद को सही साबित करना था। जैसे ही आप उसकी नजर से देखते हैं, गुस्सा कम होने लगता है और समझ बढ़ती है। परमहंस योगानंद कहते थे जब हम सिर्फ खुद को देखते हैं, ईगो बढ़ता है। जब हम सबको ईश्वर की संतान मानते हैं, ईगो मिट जाता है। रिश्तों में अगर आप ये दृष्टिकोण ले आए
कि सामने वाला भी उतना ही ईश्वर का अंश है जितना आप हैं, तो आप कैसे उस पर ईगो दिखा सकते हैं? याद रखिए, ईगो हमेशा मैं और तू की दीवार खड़ी करता है, लेकिन आत्मा कहती है हम दोनों एक ही हैं। जब ये अनुभव गहरा हो जाता है तब ईगो का जहर खुद ही घुल जाता है। दोस्तों, रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब रिश्तों में ईगो आ जाता है तो ये धन धीरे धीरे खोने लगता है, लेकिन जब हम प्रेम, नम्रता और आत्मा की दृष्टि से रिश्तों को देखते हैं तो वही रिश्ते हमें ईश्वर के और करीब ले जाते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि ईगो ही रिश्तों की सबसे बड़ी बाधा है, तो अगला कदम होता है इसे खत्म करने की प्रैक्टिस। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे कि ईगो को मिटाना सिर्फ एक मानसिक निर्णय नहीं है, ये आत्मिक साधना है। ये रोज रोज के छोटे छोटे कर्मों में झलकता है। सबसे पहला तरीका है मौन और ध्यान। जब भी किसी रिश्ते में बहस या टकराव हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर मौन रहिए। योगानंद जी कहते थे, मौन ही ईगो की आग पर पानी है। जब आप मौन में जाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आत्मा आपको सही निर्णय लेने की ताकत देती है। ध्यान आपको भीतर से ये अनुभव कराता है कि मैं केवल ये शरीर या ये अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये अनुभव जितना गहरा होता है, ईगो उतना ही छोटा होने लगता है। दूसरा तरीका है कृतज्ञता। ईगो तब बढ़ता है जब हम सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था। लेकिन जब हम कृतज्ञ होना सीखते हैं, जो मिला है वही पर्याप्त है, तो ईगो का वर्चस्व कम हो जाता है। रिश्तों में अगर आप कृतज्ञ रहना सीख जाए तो ईगो कभी हावी नहीं होगा। पत्नी कह सकती है, मेरा पति भले ही परफेक्ट न हो, लेकिन उसमें ये अच्छी बातें हैं। पति सोच सकता है, मेरी पत्नी भले ही हर बात मेरी तरह न सोचे, लेकिन उसका योगदान अमूल्य है। ये कृतज्ञता रिश्तों को मधुर बना देती है। तीसरा तरीका है सेवा और निस्वार्थता। योगानंद जी कहते थे, सेल्फलेस सर्विस इज द क्योर फॉर सेल्फिश ईगो, यानी निस्वार्थ सेवा ही स्वार्थी ईगो का इलाज है। जब आप अपने रिश्तों में देने का भाव रखते हैं तो ईगो खुद ही पीछे हट जाता है। एक माँ क्यों सबसे महान रिश्ता निभाती है? क्योंकि उसमें निस्वार्थ सेवा होती है। वो हमेशा सोचती है बच्चे को क्या चाहिए, न कि मुझे क्या मिला। अगर यही दृष्टिकोण पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन सब अपनाए तो ईगो का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। चौथा तरीका है फॉरगिवनेस, क्षमा। ईगो हमेशा कहता है मुझे चोट लगी है, मैं क्यों माफ करूं? लेकिन आत्मा कहती है माफ कर दो, क्योंकि माफ करना ही मुक्ति है। परमहंस योगानंद ने कहा था, फॉरगिव एवरीवन, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप अपने ईगो को कमजोर कर रहे होते हैं। रिश्तों में माफ करना ईगो को पिघलाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। पांचवा तरीका है आत्मदर्शन। कभी कभी हमें लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर झांकें तो पाएंगे कि ईगो कई बार हमारी ही सोच से पैदा होता है। योगानंद जी कहते थे, लुक इनटू योरसेल्फ फर्स्ट, इफ यू कॉन्कर द इनर एनिमी, नो आउटर कॉन्फ्लिक्ट कैन डिस्टर्ब यू। जब हम आत्मदर्शन करते हैं तो ईगो की जड़ें कटने लगती हैं। अब एक व्यावहारिक उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए एक दोस्ती में दरार आ गई। ईगो कहता है उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, वो गलत है। लेकिन अगर आप आत्मा की दृष्टि से सोचें तो शायद आप ये समझ पाएंगे कि शायद वो अपनी समस्याओं में उलझा था, या शायद उसने सोचा कि मैं नाराज हूं। इस सोच से ईगो गलता है और रिश्ता दोबारा जुड़ने लगता है। योगानंद जी के जीवन से एक प्रसंग बहुत सुंदर है। एक बार उनके कुछ शिष्यों में आपसी मनमुटाव हो गया। दोनों पक्ष ईगो में अड़े हुए थे। जब मामला योगानंद जी तक पहुंचा तो उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाना हार नहीं है, बल्कि ये आत्मा की जीत है। ये सुनते ही शिष्य रो पड़े और गले लग गए। यही है ईगो को समाप्त करने की ताकत। रिश्तों में ईगो को खत्म करने का एक और गहरा उपाय है ईश्वर को हर रिश्ते में देखना। योगानंद जी कहते थे, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस इंसान में छिपे ईश्वर को देखो। जब पति पत्नी को ईश्वर का अंश समझे, पत्नी पति को भगवान की देन माने, दोस्त एक दूसरे में ईश्वर की छवि देखें, तो ईगो की दीवार गिरने लगती है, क्योंकि आप फिर इंसान से नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ रहे होते हैं। सोचिए, अगर हर रिश्ता इस दृष्टि से जिया जाए कि
मैं इसमें ईश्वर को देख रहा हूं, तो ईगो का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। फिर लड़ाई झगड़े, अहंकार, कटुता सब गायब हो जाएंगे। रिश्ते फिर से वही पवित्र धागे बन जाएंगे जिनसे भगवान हमें बांध कर रखते हैं। लेकिन यहां एक सच्चाई और है, ईगो तुरंत नहीं मिटता, ये धीरे धीरे पिघलता है, रोज रोज छोटे छोटे कदमों से। जैसे रोज ध्यान करना, रोज नम्रता का अभ्यास करना, रोज रिश्तों में कृतज्ञता और क्षमा को याद करना। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब ईगो खत्म हो जाता है तो न सिर्फ रिश्ते मीठे हो जाते हैं, बल्कि आत्मा भी ईश्वर से जुड़ जाती है। क्योंकि असल में रिश्तों में ईगो को खत्म करना केवल रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए भी जरूरी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज अगर आप अपने किसी रिश्ते में ईगो महसूस करते हैं तो तुरंत कदम उठाइए, मौन रहिए, ध्यान कीजिए, कृतज्ञ रहिए, निस्वार्थ भाव से दीजिए, क्षमा कीजिए और सामने वाले में ईश्वर को देखिए। ये प्रैक्टिस आपके ईगो को धीरे धीरे मिटा देगी। और जब ईगो मिट जाएगा तो न सिर्फ आपके रिश्ते दिव्य हो जाएंगे, बल्कि आपका जीवन भी प्रेम और शांति से भर जाएगा। मित्रों, ईगो केवल रिश्तों को नहीं तोड़ता, बल्कि हमारी आत्मा को भी ईश्वर से दूर कर देता है। पर जब हम इसे खत्म कर देते हैं तो न सिर्फ हमारे रिश्ते प्रेम और करुणा से भर जाते हैं, बल्कि हम भीतर से आजादी और दिव्यता का अनुभव करते हैं। तो आज से ही ये संकल्प लीजिए, मैं अपने रिश्तों में ईगो को जगह नहीं दूंगा। मैं प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग चुनूंगा। यही है आत्मा की सच्ची विजय। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग अपने रिश्तों को बचा सकें और प्रेम से जीना सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार आपके लिए आ रहे हैं। याद रखिए, ईगो नहीं, प्रेम ही सच्चा धर्म है।